इस रोड पे हम चलते, इस रोड का टैक्स भरते हम लोग, इसी तरह हम लोग दुख उठाते रहेंगे सरकार के होते हुए में। ये सरकार यही चाहती है हमारे साथ, हमेशा धोखाधड़ी करेगी, अंधविश्वास करेगी आम जनता आवाम के साथ। कमिश्नर साहब, आपने जो 3 करोड़ रुपया इस रोड भिवंडी की रोड के लिए पास किया था, आखिर क्या हुआ वो पैसा? कब काम करोगे आप यहाँ पे? इतनी धूल उड़ रही है। सुबह 9 बजे से मैं दुकान पे आता हूँ, रात में 11 बजे घर जाता हूँ। मेरी औरत बोलती तुम अतर की दुकान पे काम कर रहे हो, कड़िया मिस्त्री हो। पूरे सर में धूल, बदन पे धूल, सांस लेना दुश्वार हो गया है। इतना तो सर कोरोना से डर नहीं लगा, इतना धूल से लग रहा है। आखिर ये रोड कब बनेगी सर? एक्चुअल में ये अपना मॉल के पास से डेनिस लाइन खुदी थी, और वो मंडी से क्यों बनाए रोड? वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। इससे अच्छा ना सर तुम ग्रामीण में जाओगे ना, से पड़गा चले जाओ, वज्रेश्वरी चले जाओ, खाड़ी पार चले जाओ, वहाँ की रोड इतनी अच्छी है ना कि आदमी वहाँ पे ना बिना बिस्तर बिछाए भी सो सकता है। और यहाँ तो ऐसा चलने के लिए ऐसा सोचना पड़ता है, कपड़ा खराब, धूल मट्टी, आदमी कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेगा? आखिर ये कब बनेगी रोड? इसके जिम्मेदार कौन है? जल्दी से रोड बनाओ सर, हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और हमारे से धूल मट्टी ना बर्दाश्त हो नहीं रही है। थैंक यू। दोस्तों, भिवंडी टाइम से मैं इमरान अंसारी। आज हम यहाँ आए हैं कोटा गेट मस्जिद के पास, जो कि यहाँ एक ड्रेनेज का काम हुआ था। मेडिकल मॉल मंडई से होता हुआ कोटा गेट पर इसका लास्ट काम हुआ था, मगर आगे का जो काम है, जहाँ धूल मट्टी है, जहाँ से पब्लिक परेशान है, यहाँ के दुकानदारों को तकलीफ़ है, ये काम आखिरकार क्यों रुका है और यहाँ पे जो तकलीफ़ें हो रही है, आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि ये क्या तकलीफ और ये क्या प्रॉब्लम इनको यहाँ पर पेश आ रही है। फारूक भाई, ऐसा है कि ईगल इंफ्रा ने यहाँ पे ड्रेनेज का काम चालू किया था बारिश से पहले। लॉकडाउन में उसने तिनबत्ती का पूरा एरिया लेके और यहाँ चाबी पाने की दुकान तक खोदा, ड्रेनेज डाली और उसके बाद बड़ा पत्थर डाल के ख़त्म कर दिया और बोले कि बारिश हो जाएगी, उसके बाद मट्टी दब जाएगी तो यहाँ रोड का काम होगा। लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले रोड का काम मंडई से चालू होता है और अंसारी टेलर पे जो लाला शॉपिंग के आगे वहाँ के ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जहाँ मेरेकल मॉल के बाद ड्रेनेज खुदा हुआ था, वहाँ से लेके ये चाबी पाने वाले की दुकान तक कोई काम नहीं हुआ। धूल मट्टी इतनी ज़्यादा है कि खाने पीने की चीज़ बेचने वाले हो चाहे कपड़े वाले हो, सब धूल मट्टी से परेशान है एकदम। यहाँ तक कि मस्जिद में भी मस्जिद 2 बार धोई जा रही है। मस्जिद में धोने के 2 घंटे बाद अगली नमाज में जाओ तो पूरी धूल मट्टी मस्जिद के सहन में भी रहती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट क्या काम नहीं करने की कोई वजह है? फंड की कमी है या ये तो काम ईगल इंफ्रा का था कि ये काम उसको कराना है ड्रेनेज डालने का, लेकिन वो भी उसका कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, ना कोई सवाल का जवाब देते हैं कोई लोग। यहाँ जो रास्ते की तकलीफ है, जो सड़क का मामला है, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं क्या, बल्कि ये पूरे एरिया के लोग, मैं अकेले तो नहीं, वो तो आप कुछ वक्त के लिए आए हो तो आपको लग रहा है कि मैं, मतलब ये पूरे एरिया के लोग इस चीज़ से परेशान है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लोगों की तकलीफ़ को जमा करके आज जो है वो बोलना चाहता हूँ कि इससे काफ़ी लोगों को परेशानी है। जैसे कि गाड़ी चलाने वालों को कई एक्सीडेंट यहाँ पर हुए हैं, ये एक तकलीफ़ है गड्ढे की, कि गाड़ी चलाने वालों के कई एक्सीडेंट हुए, बच्चे गिरे हैं, औरतें गिरी हैं। उसके अलावा ये धूल मट्टी से जो तकलीफ हो रही है, ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक दिखाई देती है। कोरोना का तो समझ लो ये है कि उसका इलाज नहीं है, उसके अंदर जो कमियां हैं ये तो हो सकता है ना, ये मामला को हल कर सकते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो परेशानी सिर्फ एक शख्स को नहीं है, पूरे एरिया के लोग को है और पूरे के एरिया के लोग इस चीज़ से परेशान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये परेशानी का हल क्या? कोरोना का हल बोलते हैं मेडिसिन नहीं है या वैक्सीन लगाने के बाद, ये तो आसान है, ये तो अपने हाथ का काम है। तो इससे जो परेशानी लोग को एलर्जी हो रही है, तकलीफ हो रही है, फेफड़े में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम और एक्सीडेंट के कई मामला हो रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? गाड़ी उड़ी आती है ना, धूल मट्टी उड़ती है, सब लोग परेशान उसी में, तो उसको ख्याल रखो उसका। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मतलब ये रोड नहीं बनने की वजह से? हाँ, रोड नहीं बनने की वजह से तकलीफ बहुत हो रही, मट्टी धूल हुई, पूरे पब्लिक भी परेशान है। जैसे शमीम भाई, अभी जो मुंबई फरसान से लेके मेडिकल मॉल के थोड़ा आगे तक का जो रोड का काम हुआ है,
उसके बाद सब काम रुक गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई काम रुकना इसमें ये सब देखो, इसमें तो असल में तो सियासी मुद्दा क्या क्या है वो है। इलेक्शन का मामला करीब है, लोग अपने अपने हिसाब से जो भी उनके दिमाग में मंतिक बैठती है, जो उनके ऑफिस में बैठ के या उनके ज़रिए से जो लोग बैठ के सोच सुझाव करते हैं वो हिसाब से काम करते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये सियासी मुद्दात हैं और फिल वक्त इलेक्शन करीब होने की वजह से सारे गेम चल रहे हैं। बात समझ में आई? आज ये चीज़ को होकर भी साल भर के ऊपर हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं बन रहा है, वजह क्या है इसके पीछे? और लोग बोलना चाहते हैं तो सुने कौन? अलग अलग 4 कारपोरेटर है तो कौन सुनेगा? मतलब किसके बाद फरियाद ले आया? बोलता है भाई हमारा एरिया नहीं, वो हमारा, तो एरिया किसका है भाई? हमने तुमको भेजा है, तुम हमारे हिसाब से हमारे बैठाए हुए लोग हो। मतलब ये कि आपको पैनल से भी प्रॉब्लम है? पैनल से प्रॉब्लम तो होना ही होना है भाई। ये जिम्मेदारी किसकी आप बताइए? ये जिम्मेदारी है किसकी? ये एरिया के कारपोरेटर बताए या आवाम को तकलीफ है? तुम आवाम को तकलीफ को वोट के हिसाब से तुलना दे रहे हो तो ये तो बहुत गलत है। आप अपने काम की जिम्मेदारी निभाओ, आवाम खुद तुमको पसंद करेगी। तुम्हारे घर में तुम बैठे रहो, तुम्हारे को वोट पड़ेगा। इसकी असल वजह ये है कि ये एरिया का राजा कौन होता है? कारपोरेटर होता है। तो कारपोरेटर अपने एरिया का राजा होता है तो उसकी जिम्मेदारी है। और ये एकदम मेन एरिया, भिवंडी का सेंटर एरिया माना जाता है, तो इसके अंदर जो लोगों को तकलीफ हो रही है तो एरिया बदनाम होता है। भाई सेंटर का ये हाल है, बाहर से आने वाले लोग बताते हैं भाई भिवंडी चालू हो गई, मतलब इसका मतलब ये एक तंज है, भिवंडी पर एक तंज है। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका में बैठे हुए हमारे भेजे हुए लोग हैं भाई। हमने तुमको बैठाया है, कुछ समझ के सोच समझ के तुमको अच्छा मान के बैठा है कि भाई तुम ये चीज़ के लिए पूरे एरिया के अंदर काम करोगे, लोग की भलाई का काम। जब आवाम परेशान है तो उसके मतलब क्या? इतनी धूल मट्टी है कि इससे बीमारी लाक हो रही है, 2500 किस्म की बीमारी इससे लाक हो रही है। और जो एक्सीडेंट होते हैं वो अलग। और ट्रैफिक के मामला के लिए कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि ट्रैफिक कंट्रोल करे, उसको भी पब्लिक मतलब हैंडल करे। तो मतलब आपका वहाँ रहकर क्या? और ये पुलिस प्रशासन जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वगैरह का कोई यहाँ पे बंदोबस्त करेगा तो कौन? और ये हमारे सामने जो जलेबी की दुकान वाले हैं, ये भाई से भी जानते हैं कि इनको क्या तकलीफ है और इनको यहाँ क्या परेशानियाँ पेश आ रही है। तो भाई आप बताएं। धूल मिट्टी बहुत आती है और माल मटेरियल बहुत ख़राब होता है, और ये पत्थर उड़ उड़ के वहाँ जाते हैं काउंटर के ऊपर, कई बार वहाँ से फेंकते हैं हम। और खाने पीने का जो भी माल मटेरियल है वो ख़राब होता है, और सब ख़राब होता है और कुछ नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ है। लोग बोले तो किसके? आप आए, बहुत मेहरबानी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बिलखुसूस बोलना चाहूँगा कि इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, बल्कि पूरे एरिया को तकलीफ है। अब ये वार्ड किसका है किसका नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन आएगा कौन करेगा? तो बोलने का मतलब ये है कि बाकी अब ये जो काम हो रहा है ये सियासी मुद्दात है, इलेक्शन करीब है, सब अपने अपने हिसाब से बैठ के अपनी पार्टी के लोग अपने लोगों को जमा करके मीटिंग करके ये सारी चीज़ें करते हैं कि भाई कैसे करने का, कैसा खेलने का, कैसा खेल। भाई खेलने के लिए आवाम नहीं है। हर आदमी तुम्हारे से मतलब ये कि तुम सोचोगे कि ये करके हम भाई पैसा दे के ऐसा, हर आदमी बिकाऊ नहीं। लोग विकास चाहते हो और तुम विकास का मुद्दा लेकर आए हो तो तुम उसको करो ना भाई। तुम करोगे तो लोग तुमको घर बैठे वोट डालेंगे, तुमको कन्वेंसिंग की जरूरत नहीं। काम बोलता है, काम करो, काम बोलता है। अपना बोलना ये है भाई, इससे सारे एरिया के लोगों को तकलीफ है, यहाँ से लेके बल्कि जकात नाका क्या पूरी भिवंडी के हालात वही हैं। लेकिन ये सेंटर एरिया है, समझो, वार्ड नंबर 5 ये सेंटर एरिया है, इसका विकास, इसमें अच्छाई बहुत ज़रूरी है। इससे लोगों को तकलीफ है। वो देखो खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, क्या हाल होता होगा? इधर रोड पे कई गाड़ियाँ, कई ठेला गाड़ियाँ, कई दुकानें हैं जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं, क्या खाएगा आदमी? तो असल बोलने का मतलब ये है कि इसके जिम्मेदार कौन है ये आप भी जानते हो, आवाम भी जानती है, और आवाम अब इसका समझ के डिसीजन लेगी। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो कोटर गेट का एरिया है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है कि लोग परेशान होकर मजबूरन अपनी अपनी दुकानों के सामने पानी मारते हैं।
ताकि उनको इस धूल मिट्टी से थोड़ी देर के लिए राहत मिले। लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं, ये पूरा दिन धूल मिट्टी में ही इनको गुजारना पड़ता है। जो खाने पीने के सामान है उसमें भी धूल मिट्टी जाती है, जिसके कारण लोग उसको खाकर बीमार होते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया और यहाँ की जो तकलीफ़ हमने देखी है, जो रोड है, यहाँ जो धूल मिट्टी है, यहाँ पे जो भी तकलीफ़ है दुकानदारों को, इससे जो बीमारियाँ हो रही है, इसका ज़िम्मेदार कौन? प्रशासन आखिर इस पर तवज्जो कब देगा? हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस पर तवज्जो कब देगी? जबकि भिवंडी का मेन एरिया कोटरा गेट मस्जिद, यहीं से गुजरते हुए सारे शॉपिंग सेंटर्स, चाहे वो मेडिकल मॉल हो, चाहे लाला शॉपिंग हो, सारे शॉपिंग, यहाँ तक के भाजी मार्केट और तमाम चीज़ें जो है यहीं से होकर गुजरना पड़ती है। सारी शॉपिंग करने के लिए इसी रोड का लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और यही रोड आज बना हुआ नहीं है। हमारी यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कि इस रोड पर तवज्जो दे।